और आज मैं लेकर के आई हूं आपके लिए बम्पर धमाका टॉप 30 इंपॉर्टेंट बिजनेस स्टडी के क्वेश्चंस जो लगने वाले हैं एज इट इज सीयूईटी में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज अ बॉटल ऑफ एन एंटी डैंड्रफ शैम्पू मेंशंस क्लीन योर हेयर एंड गेट्स रिड ऑफ डैंड्रफ इन वन सीक्वेंस। 10+2 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनको डर लग रहा है कि बिजनेस स्टडीज में से क्या क्या क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आज आपकी वर्षा मैम बता रही है आपको इंपॉर्टेंट टॉप 30 क्वेश्चंस, इन्हीं में से क्वेश्चन लगने वाले हैं। बेटा वीडियो पूरी एंड तक देखना। अब आपको पता चल गया होगा ये कौन से चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ब्रांडिंग, प्रोडक्ट क्वालिटी, पैकेजिंग, लेबलिंग। सेकेंड बुक जो है आपकी बिजनेस स्टडी का, उसका 11 नंबर चैप्टर है ये। अब आपको बताना है, इसमें पूछा है बॉटल जो है एंटी डैंड्रफ शैम्पू की, उसमें आपको सब कुछ मेंशन किया हुआ है, तो आपको देखते ही पता चल गया। जब भी आप कोई भी चीज खरीदते हो तो उसके पीछे क्या लिखा हुआ होता है, लेबल करा हुआ होता है। तो ऑप्शन में से आपको फटाफट पता चल जाना चाहिए कि क्या है, लेबलिंग। अब आपको ये ध्यान रखना है, आपका जो पेपर होने वाला है वो कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है, वहां टाइम बहुत जल्दी जल्दी निकलेगा। जल्दी से कैसे आपको आंसर्स फाइंड करने हैं वो आज मैं आपको बताने वाली हूं। क्वेश्चन को पढ़ते ही ऑप्शन देख लो फटाफट से, ABCD। जैसे कि क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है 2019 का, उसको रिप्लेस कर दिया अर्लियर एक्ट ने। वो किसके ऊपर बेस्ड था, देखते ही पता चल जाएगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1984। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग आपको पता होगा, चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग होता क्या है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू। तो इसमें से बोला कि इसमें से एक जो है वो लिमिटेशन है रिजिडिटी। पता चल गया, रिजिडिटी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। रिड्यूसल ऑफ कंज्यूमर ग्रीवेंसेस अप टू ₹1 करोड़। अब आपको पता होना चाहिए 1 करोड़ से कम, 1 करोड़ से ज्यादा किसके अंदर आता है। तो बताइए बेटा किसके अंदर आएगा ये, डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में, किसमें, डिस्ट्रिक्ट कमीशन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। मैनेजमेंट ऑलवेज वर्क बाय कीपिंग एन एंड रिजल्ट। मैनेजमेंट जो है वो वर्क करता है एंड रिजल्ट्स के ऊपर, बिल्कुल एग्जैक्ट, और उसका एम है द एक्टिविटीज ऑफ द मैनेजर्स आर डायरेक्टली टूवर्ड्स, किसके पास है, इन द एंड। स्टेटमेंट में आपको आइडेंटिफाई करना है फीचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मैंने आपको बताया था कि क्या होता है। अब इसने बोला मल्टी डायमेंशनल है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, इंटेंजिबल है या गोल ओरिएंटेड है। मैनेज क्यों कर रहे हैं हम एक्टिविटीज को, क्योंकि हमें क्या अचीव करना है, हमारा गोल। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अ कंप्लेन कैन बी फाइल्ड। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कंप्लेन जो है वो कौन फाइल कर सकता है, बताइए जल्दी से, कौन फाइल कर सकता है, कंज्यूमर ऑफ रजिस्टर्ड सोसाइटी। बिल्कुल एग्जैक्ट सही बोला। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जो कंज्यूमर जो है रजिस्टर कर रहा है सोसाइटी को, वो कंप्लेन फाइल कर सकता है। फटाफट फटाफट आपको ऐसे ही आंसर्स निकालने हैं वहां पर। क्वेश्चन को पढ़ो, फटाफट से जो राइट आंसर है उसको क्लिक करो और आगे बढ़ते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला है द एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। एलिमेंट्स जो है मार्केटिंग मिक्स के, बाय विच मार्केटर्स मेक यूज ऑफ वेरियस टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन टू इनकरेज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द मार्केट। जिसमें हम एक्सचेंज कर पा रहे गुड्स और सर्विसेज का मार्केट में, कैसे करेंगे हम, प्राइस, प्रमोशन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रांडिंग। द राइट आंसर इज प्रमोशन। जब तक हम प्रमोशन नहीं करेंगे, जब तक हम किसी भी चीज का प्रमोशन नहीं करेंगे, जब तक वो चीज आगे बढ़ेगी क्या, बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। प्रमोशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंज्यूमर राइट अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कौन सा राइट नहीं दे रखा है आपको। द राइट आंसर इज राइट टू सेफ्टी, राइट टू प्रॉफिट, राइट टू हर्ड, या फिर राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। The right answer is right to profit. Option number B. Next चलते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 9 पे। If any of the parties are not satisfied by the order, अगर कोई भी पार्टी जो है वो सेटिस्फाई नहीं है किसी भी ऑर्डर से, dash can be appeal against such order of the state commission on the grounds of the fact or law within a period of a 45 days. Important question, very very 45 days के अंदर अंदर वो कर सकता है। क्या होगा, पता चल गया, डिस्ट्रिक्ट कमीशन इज द राइट आंसर। ऐसे बच्चों आपको फटाफट से आंसर फाइंड करना है वहां पर, क्योंकि टाइम निकलता जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द
नॉट वन ऑफ द 4 P's। 4 P's आपको प्रोडक्ट पता होना चाहिए, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। अब यहां पर पैकेजिंग दिख गया आपको, तो दिख गया ये ऑड वन हो गया, ये इसका आंसर नहीं है, क्योंकि यहां क्या होना चाहिए था, प्रमोशन। प्रमोशन इसमें नहीं दे रखा, क्योंकि अपन ने चैप्टर में पढ़ा था 4 P's यही होते हैं, तो पैकेजिंग इसका गलत आंसर हो गया। तो इसमें नॉट पूछा था, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, क्योंकि इसमें बोला है नॉट। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11th पे। क्वेश्चन नंबर 11th में क्या बताया है इसने, विच ऑफ द फॉलोइंग कंज्यूमर राइट्स अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 गिव्स द फ्रीडम टू कंज्यूमर टू असेस वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स एट कॉम्पिटिटिव प्राइजेस। कॉम्पिटिटिव प्राइजेस में राइट टू बी श्योर्ड और राइट टू बी चूज इज द राइट आंसर। दिखते ही आपको पता चल जाना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, कुछ सुनने को नहीं मिल रहा, कुछ भी कंज्यूमर एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है क्वेश्चन, तो ऑप्शन क्या सही होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अफेक्टेड बाय द प्लेस इन मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स में क्या सबसे ज्यादा अफेक्ट करेगा, देखते ही पता चल गया, प्लेस आ गया। प्लेस किसका पार्ट है बेटा, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, 4 P's, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, ये सब किसके पार्ट है, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का। तो क्वेश्चन नंबर 12 का द राइट आंसर इज B1, B इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग। अब आपको एक एक चीज डिटेल में पता होना चाहिए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, दीज आर द पार्ट ऑफ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के फंक्शन है, आपको अच्छे से पता होगा। तो इसमें से आपसे एक चीज पूछ ली इसने, लिमिटेशंस, कहीं से भी कुछ भी उठ करके आ जाएगा, कंसेप्ट आपके अच्छे से क्लियर होने चाहिए। तो इसने आंसर बोला, costly affair, resistance from employee, ensure order and discipline, and little control on external factors. The right answer is ensure order and discipline. ये इसकी लिमिटेशन में होता ही नहीं है, बाकी ये सारे लिमिटेशंस है। अब यहाँ क्वेश्चन में नॉट गिवन था, इसलिए हमने ये आंसर किया। हर एक एक चीज के पीछे लॉजिक है, अच्छे से आंसर मार्क करना, क्योंकि अगर आपका एक क्वेश्चन सही होता है तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, नेगेटिव मार्किंग भी है -1। तो बेटा क्वेश्चन अच्छे से करना, एक आंसर सही होते 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव स्टेज इन स्टाफिंग। ऐसा कौन सा है जो कि बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, पता चल रहा है देखते ही, सिलेक्शन। जब तक सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ज्यादा होता है, आप लोगों का एक एक चीज का चेकअप होगा कि ये आपका ठीक है क्या, ये ठीक है क्या, ठीक है। तो ट्रेनिंग में भी टाइम कंज्यूमिंग तो होता है, बट हो जाती है ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट नहीं होगा, परफॉर्मेंस अप्रीसल नहीं होगा, बचा क्या, सिलेक्शन। सिलेक्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15, डैश स्टार्ट्स आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स। किसकी जरूरत पड़ती है जब भी हम प्रोडक्शन करते हैं थिंग्स का, तो आपको पता होना चाहिए, हम पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज, सेलिंग क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सेलिंग स्टार्ट्स आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स, दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, स्टेटमेंट दे रखी है आपको 1 and 2। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज अ प्रोडक्ट ओरिएंटेड बिजनेस फोकसेस प्राइमरली ऑन द कंज्यूमर नीड्स। इसने पूरा बोला जो प्रोडक्ट ओरिएंटेड होगा, बिजनेस से रिलेटेड होगा, उसका सारा का सारा किस पे फोकस होगा, कस्टमर की नीड पे, कि उसको किसकी जरूरत है। लेकिन स्टेटमेंट सेकंड बोलता है कि जो एक मार्केट ओरिएंटेड बिजनेस है वो फोकस करता है प्रोडक्शन की एफिशिएंसी पे, कि कस्टमर की नीड कितनी है, कितना हमें प्रोडक्ट बनाना है और कितना हम बेचेंगे। तो which statement is right बेटा, only statement 1 is correct, only statement 2 is correct, both statement are correct and both statement are incorrect। तो आपको देखते ही पता चल गया होगा both statement are incorrect, दोनों ही statement क्या है, गलत है। क्योंकि कस्टमर की नीड अगर पूरी नहीं होगी तो वो क्या प्रोडक्ट को खरीदेगा, क्या नहीं। और इसने बोला कि मार्केट ओरिएंटेड बिजनेस फोकस करता है सिर्फ प्रोडक्शन पे, क्यों, वो ये भी तो देखेगा कि आगे प्रोसेस कैसा हो रहा है बिजनेस में। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या हो गई, गलत हो गई। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ इंटीमेंट ऑफ इंड्यूसिंग सबऑर्डिनेट्स टू एक्ट इन अ डिजायर्ड मैनर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ऑर्गेनाइजेशन को गोल्स को अचीव करने की बात आ गई तो सबसे पहले आपको दिख जाना चाहिए क्या, मोटिवेशन। जब तक हम
जो भी एम्प्लॉय है उसको मोटिवेट नहीं करेंगे काम को करने के लिए, तो वो क्या काम को अच्छे से करेगा? नहीं करेगा। उसको मोटिवेट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन वहीं अगर हमने एम्प्लॉय को मोटिवेट कर दिया काम करने के लिए, तो हो सकता है वो आपको काम को और अच्छा करके दे। तो मोटिवेशन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन द स्टाफिंग प्रोसेस? स्टाफिंग का प्रोसेस पूछ लिया आपसे। अब इसने बोला कि इसमें से कौन सा स्टेप ऐसा है जो कि इसका पार्ट नहीं है। आपको पता होगा recruitment, selection, training are the parts of staffing process, but controlling is not a part of staffing process. The right answer is D1, controlling, क्योंकि ये तो होते हैं। लेकिन इसने क्या पूछा आपसे क्वेश्चन में? नॉट। इस पे ज्यादा फोकस करना, ये नहीं आप फटाफट से क्वेश्चन रीड करते बोले इसका आंसर तो ये है। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना, क्योंकि इसमें नॉट पूछा है बेटा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 सॉरी। Dash activities includes offering cash discounts, sales, contents, free gifts offer and free simple distribution. क्या होगा इसका आंसर? ये देखते ही आपको पता चल गया क्या? डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, सेल्स, ये सारी चीजें हमें कब मिलेगी? जब सेल्स का क्या हो जाएगा? प्रमोशन। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। ऐसे ही फटाफट क्वेश्चन करने हैं आपको। और ये जो 30 क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताए हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा वीडियो एंड तक देखना, इसी में से आपके क्वेश्चन लगने वाले हैं आपके सीयूटी के एग्जाम में। फाइंड द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द नीड्स एज गिवन बाय द मैस्लो इन हिज नीड हायरार्की थ्योरी। मैस्लो की थ्योरी हमने पढ़ी थी, इसकी नीड हायरार्की थ्योरी का करेक्ट सीक्वेंस आपको जमाना है। तो करेक्ट सीक्वेंस सबसे पहले सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड आता है, आप सभी को पता है ना? तो देखिए एक ही ऐसा ऑप्शन दिख रहा है इसके अंदर जिसमें क्या आ रहा है? बी आ रहा है। और यहीं से आपने इसका आंसर फाइंड आउट कर लिया। पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, इतना टाइम वेस्ट मत करना, क्वेश्चंस छूट जाएंगे। टाइम को मैनेज करके चलना, क्वेश्चंस देखना कितने पूछ रहा है, और जब आप श्योर हो कि आपका आंसर यही है तो ही मार्क करना बेटा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। नेक्स्ट 21 क्वेश्चन चलते हैं। विथ व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज स्टाफिंग रिलेटेड टू? गवर्नमेंट, पॉलिटिकल, इंडिविजुअल, सोशल। इसमें से बोला कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है स्टाफिंग से रिलेट करती है? बिल्कुल एग्जैक्ट, सोशल। सोशल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 22। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेप्स अंडर द प्लानिंग फंक्शंस पूछ लिया आपसे। क्या पूछा है? सेटिंग ऑब्जेक्टिव, आइडेंटिफाई ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, डेवलपिंग प्रीमिसेस, इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। बता दीजिए फटाफट से। एक ही ऑप्शन ऐसा दिख रहा है अपन को, आपको पता होगा। पहले सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को सेट करना है, उसके बाद डेवलप करना है प्रीमिसेस को। एक ही ऑप्शन ऐसा दिख रहा है जो मैंने आपको बोला, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट होगा, फिर डेवलप करेंगे हम उसकी प्रीमिसेस को, फिर क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या चीज हमें चाहिए, और लास्ट ऑप्शन एवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, उसमें से एवैल्यूएट करेंगे कि कौन सा एक्शन अच्छा है। द राइट ऑप्शन इज बी, ACBD इज द राइट आंसर। ऐसे करके आपको फाइंड आउट करना है, क्योंकि आपको दिखेगा यहां पर ऑप्शन अलग अलग दे रखे। फटाफट से 2 निकाल लो, 2 के अलावा ऑप्शन देखने ही नहीं है अपन को पीछे, फटाफट से मार्क कर देना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का एग्जांपल क्या है? मनी सप्लाई इन इकोनॉमी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, पॉपुलेशन शिफ्ट्स। आपको पता चल गया होगा मनी सप्लाई इन इकोनॉमी। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, जितना पैसा होगा उतनी तो अपनी इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। द राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। होप सो यू लाइक द क्वेश्चंस, यू लाइक माय वीडियोस। आपको मजा आ रहा होगा क्वेश्चंस पढ़ते हुए। और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी आपके चैप्टर फर्स्ट से लेकर एंड तक के जो चैप्टर्स थे उनमें से निकाले हैं मैंने। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, अच्छे से कर जाना। क्वेश्चन नंबर 24। डैश टेस्ट इज अ मेजर ऑफ एन इंडिविजुअल पोटेंशियल फॉर मेजरिंग न्यू स्किल्स। न्यू स्किल्स को कौन मेजर करता है? आपको पता चल गया होगा। नई नई स्किल्स कौन देखता है? एप्टीट्यूड टेस्ट। पर्सनैलिटी में पर्सन का टेस्ट लिया जाता है, इंटेलिजेंट टेस्ट, IQ लेवल आपका देखा जाएगा। इंटरेस्ट टेस्ट, पर्सन इंटरेस्टेड है क्या इस टेस्ट को देने में, वो चीज देखी जाएगी। लेकिन एप्टीट्यूड इकलौता ऐसा टेस्ट होता है जो कि मेजर करता है एक अकेले के पोटेंशियल को, कि वो नई स्किल्स को कैसे कर सकता है। द राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 25। आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वेयर टेलर promoted the introduction of methods of scientific inquiry into the domain of management practice। कौन बताता है? Science not rule of thumb, harmony not discord, cooperation not individual, development of each and every person to the greatest efficiency and prosperity।
साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, क्योंकि इसने क्या बोला, मेथड ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी। प्रिंसिपल किसका है, टेलर का। तो आपको ये तो पता ही होंगे, चारों ही इसने प्रिंसिपल डाल दिए टेलर के। लेकिन इसने बोला था इंक्वायरी को किसमें बोला, इनटू द डोमेन ऑफ मैनेजमेंट प्रैक्टिस। अपन ने पढ़ा था साइंस, और थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ मैं। साइंस और आर्ट्स जितनी भी थ्योरेटिकल जो सारी चीजें होती हैं, प्रैक्टिकल जो चीजें होती है वो किसमें होता है, साइंस में, और थ्योरेटिकल किसमें होता है, आर्ट में। तो इसने क्या पूछा, प्रैक्टिसेस कौन करेगा, प्रैक्टिसेस कौन करेगा, साइंस वाला। तो आंसर क्या हो गया, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। नेम द फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट दैट एक्ट्स एज अ मींस ऑफ ट्रांसलेटिंग प्लान्स इनटू एक्शंस। जो प्लान्स को एक्शंस में कन्वर्ट करता है कौन होगा, ऑर्गेनाइजिंग। दिखते ही आंसर पता चल गया। प्लानिंग, डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू नहीं होगा। डायरेक्टिंग मतलब डायरेक्शन प्रोवाइड करना, कंट्रोलिंग मतलब उस पर कंट्रोल करना। लेकिन क्वेश्चन में इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं दे रखा है। आपको इतने सारे डिटेल में ऑप्शन देखने ही नहीं है, क्वेश्चन को पढ़ते फटाफट से आपको ऑप्शन मार्क करना है, क्योंकि वहां कंप्यूटर स्क्रीन पे आपका टाइम कैसे निकलेगा आपको पता नहीं चलेगा। तो मैं आपको जैसे बता रही हूं कि ऑप्शन आपको कैसे मार्क करने हैं, फटाफट से बिल्कुल एग्जैक्ट बेटा वैसे ही करना। The right answer is C, organizing. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैच लिस्ट आपको बता रखी है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 दे रखी है। अब टॉपिक क्या दे रखा बेटा, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स आपको बता रखे हैं। पहला, एम्प्लॉयज टर्नओवर शुड बी मिनिमाइज्ड, emphasizing kindness and justice, chain of authority and communication from top to bottom, and the last one is promotes team spirit. अब ये आ गए 14 प्रिंसिपल, ये भी मैंने आपको ट्रिक से पढ़ा रखे हैं। अगर अभी तक आपको नहीं पता कि 14 प्रिंसिपल्स कैसे पढ़ना है, फटाफट से सब्सक्राइब करो एचडी क्लासेस का चैनल और जाकर के देख लो वीडियो। पूरे वीडियो में मैंने आपको प्रिंसिपल ट्रिक से पढ़ा रखे। अब ये फटाफट से निकल जाएंगे। आपको दिख गया होगा इसमें से ऑप्शन, मुझे तो पता चल गया। ये देखो, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। ए का फर्स्ट स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, बी का सेकंड, सी का फोर्थ। अब इसके आंसर्स तो उसके सामने दे रखे हैं, लेकिन सी का आंसर क्या होगा, स्केलर चेन। स्केलर चेन एक ऐसी चेन होती है जो कि कम्युनिकेट करती है टॉप से बॉटम में। इसको उठा लो फटाफट से। एक यही ऑप्शन है जिसमें सी का क्या दे रखा है, 4। फटाफट से इसको मार्क कर दो। सारे ऑप्शंस देखने की जरूरत नहीं है, सारे ऑप्शंस देखोगे मैच करने बैठोगे टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें टॉप टू बॉटम फ्लो किसमें चलता है, स्केलर चेन में। और एक यही ऑप्शन दे रखा है सी का 4, बाकी देखो सी का 3rd, सी का 2nd, सी का 1st। ये तो ऑप्शन में है ही नहीं। अपन को एक ढूंढ लिया और फटाफट से मार्क कर लिया। मैं इतना डिटेल में आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूं ताकि आप वहां पर सही से आंसर मार्क करके आओ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, 28 नंबर का क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज अंडर कंट्रोलिंग ऑफ एचआर एरिया करेक्टिव एक्शन मस्ट बी टेकन। ठीक है, एचआर एरिया में करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा। कैसे लेना पड़ेगा, हाई लेवल टर्नओवर, लो लेवल टर्नओवर, जीरो लेवल टर्नओवर या ऑल ऑफ द अबव। ध्यान रखना, अगर आपको ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव दे रखा है तो कोई तो रीजन होगा, बट यहां हमें पता चल गया कि अंडर कंट्रोलिंग एचआर एरिया इसने बोला है। तो एचआर एरिया तो बड़ा एरिया होता है, तो उसमें पता चल गया हाई लेवल टर्नओवर रेट होगी उसकी। ठीक है, चलिए लास्ट सेकंड क्वेश्चन इज For the following two statements, choose the correct option. आपको ऑप्शन चूज करना है। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है टू मोटिवेट एम्प्लॉइज ओनली पॉजिटिव मोटिवेशन। अब आपको पता होगा मोटिवेशन भी सब लोग दो तरीके से देते हैं, कोई आपको पॉजिटिवली मोटिवेट करेंगे, कोई आपको नेगेटिवली मोटिवेट करेंगे। क्यों लोग चाहेंगे कि आप आगे बढ़ो, इसलिए आपको वो नेगेटिव मोटिवेट करेंगे। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपसे, इसने बोला है कि एम्प्लॉय मोटिवेट कर रहा है या तो पॉजिटिव करेगा या जो मोटिवेटर्स होगा वो नेगेटिव भी कर सकता है पॉजिटिव भी कर सकता है। तो इसका आंसर बताओ। स्टेटमेंट 1 करेक्ट, बट स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है भाई, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। बिल्कुल एग्जैक्ट यही आंसर होगा, क्योंकि जो लोग होंगे वो आपको पॉजिटिव भी करेंगे मोटिवेट और नेगेटिव भी करेंगे। लेकिन आप क्या श्योर हो कि आपको जो भी पर्सन है वो पॉजिटिव ही मोटिवेट कर रहा है? हो सकता है उसमें उसकी कोई अच्छाई हो, वो आपके लिए नेगेटिव हो। तो स्टेटमेंट 1 गलत हो गया बेटा, स्टेटमेंट 2 इज द राइट। मोटिवेटर्स कैन बी नेगेटिव एंड पॉजिटिव, बोथ, दोनों हो सकते हैं। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन चलते हैं अपने। द डिसीजन दैट अफेक्ट द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। ऐसा डिसीजन जो कि किस पे इफेक्ट डाल रहा है, आपके कैपिटल के स्ट्रक्चर पे इफेक्ट डाल रहा है। द ऑप्शंस आर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, डिविडेंड डिसीजन, फाइनेंशिंग डिसीजन एंड वर्किंग कैपिटल डिसीजन। द राइट आंसर इज फाइनेंशिंग डिसीजन। ये आपका चैप्टर है, पूरा टॉपिक दे रखा है आपका इसके ऊपर, मुझे बहुत अच्छे से याद है। तो सारे सब कुछ मैंने आपको पढ़ा दिया बेटा।
होप सो आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपके डाउट है या आपको और भी कुछ टॉपिक पढ़ना हो, चाहे वो किसी से भी रिलेटेड हो, अकाउंट्स हो, इंग्लिश हो, इकोनॉमिक्स हो, आईपी हो, बीएस हो, कोई सा भी ऐसा टॉपिक जिसमें आपको लग रहा है कि हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपकी बिल्कुल हेल्प करूंगी और आपके एग्जाम के लिए आपको बहुत बड़ा ऑल द वेरी बेस्ट।